जब हम बहुत ज़्यादा अनईजी फील करते हैं और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर चेक करने के बाद हमें कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है। क्या होता है ये ब्लड प्रेशर, क्यों होता है ये ब्लड प्रेशर, आइए जानते हैं इसके पीछे की साइंस इस वीडियो के अंदर। मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। हम सभी लोगों को पता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये ब्लड वेसल्स पाइप जैसे होते हैं और इनमें से ब्लड फ्लो होता है। इन ब्लड वेसल्स में से ब्लड को घुमाने के लिए एक पंप की ज़रूरत होती है और पंप का नाम होता है हार्ट। यह हमारा हार्ट ही होता है जिस वजह से ब्लड पूरी बॉडी में घूमकर हमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करके आर्टरीज के अंदर ढकेलता है तो आर्टरीज के अंदर एक प्रेशर बनता है और आर्टरीज की दीवार के ऊपर एक फोर्स बनती है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। आर्टरीज ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के दूसरे अंगों तक पहुंचाते हैं। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है तब आर्टरीज के अंदर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ब्लड प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसी तरीके से जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है तब आर्टरीज के अंदर का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ऐसे ब्लड प्रेशर को हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है तब ये स्फिग्मोमैनोमीटर के अंदर 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी की रीडिंग आती है। लेकिन जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है यानी डायस्टोलिक प्रेशर के समय ये डिवाइस 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी की रीडिंग बताता है। तो ये होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यानी सिस्टोलिक के समय हमारा ब्लड प्रेशर की रीडिंग 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी आएंगी और डायस्टोलिक की 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी ऐसी आएंगी। ब्लड प्रेशर देखने के लिए हमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर को देखना होता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी के ऊपर चला जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी के ऊपर चला जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं जैसे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, अनइवन स्लीप, ओवरवेट, अनहेल्दी फूड, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग। लेकिन इन सब कारणों में से सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है शरीर के अंदर सॉल्ट की मात्रा का बढ़ना। उसी तरीके से अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम हो और डायस्टोलिक प्रेशर 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम हो, ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर के भी बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है, ऐसी कंडीशन को हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। डायबिटीज और थायराइड भी हमारे लो ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं। जब हमें मार लगता है या हमारा एक्सीडेंट होता है और ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाता है तो ये कंडीशन के अंदर भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और ऐसी कंडीशन के अंदर वो इंसान की डेथ भी हो सकती है। कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बारिश कैसी होती है ये वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक यू।